तो हे गाइज, एक बार फिर से आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो भाई सुबह जब हमारी आंखें खुली तो भैया सामने का नज़ारा देखकर आत्मा ही हिल गया। तो गाइज अभी बज रही है 10 एंड अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है गाइज। मेरा नाम है अंकित एंड आप देख रहे हैं टॉप सीट कन्फर्म। अगर आपको कभी लग रहा है ना कि भाई आप गंदगी में रह हो तो ज़रा इस हमारे रूम को देख लो यार, कितना गंदगी है। एंड स्टडी टेबल को देखो कितना बिखरा पड़ा है। तो भाई आज का मिशन स्टार्ट करते हैं एंड इसे थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हे गाइज, मैंने अपने बेड को अच्छे तरीके से सफाई कर लिया एंड अब बारी है स्टडी टेबल को सफाई करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा स्टडी टेबल भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है एंड अब बारी है पढ़ने की। तो चलिए अब हम सभी मिलकर साथ मिलकर पढ़ते हैं। काफ़ी दिनों के बाद जब स्टडी टेबल के सामने बैठते हैं तो भैया एक अलग ही वाइब सा महसूस होता है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक ऐसा फील आएगा कि भाई प्रकृति से आप कितना कनेक्ट रहते हो, तो वो वाला वाइब पूरा आने वाला है। तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले लिया। कुछ देर पढ़ने के बाद एक आंखों में जलन सी महसूस होने लगी तो पता चला ये अगरबत्ती एक्सपायर डेट वाला जल रहा था। तो भैया मैंने इसे डिसीजन लिया कि बाहर कर दिया जाए एंड मुझे लगता है कि ये घरों में जलाना ठीक नहीं होगा। अगर आप अगरबत्ती लेते हैं तो भाई आप एक्सपायर डेट ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो भाई आंखों में एक अजीब सी जलन महसूस, इसे मैं बाहर कर देता हूँ, ठीक है। अगरबत्ती को बाहर करने के बाद इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को जब मैंने फुल डिटेल से पढ़ा तो भाई मुझे रियलाइज़ हुआ कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। तभी मुझे लगता है ज़ोर से प्यास एंड मैं जा रहा हूँ पानी लाने के लिए। ये पानी काफ़ी पुराना हो चुका है एंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे पूरा रियलाइज़ हो गया कि कैसा पानी पीना चाहिए एंड कब कब पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ पानी पी। पानी पीने के बाद इस चैप्टर को जानने की इतनी उत्सुकता जगी कि इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ने बैठा तो भाई कब 2 घंटे में निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। सच कहो तो यार यह चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग था कि भैया कब चैप्टर खत्म हो गया पता ही नहीं चला। यह केवल हमारे शरीर के बनावट को नहीं बताता है भैया, यह हमारे मतलब ये बताता है कि हम प्रकृति से कितना जुड़े हुए हैं। अगर अब सवाल उठता है कि भैया इस चैप्टर से हमने सीखा क्या, तो भैया सबसे पहले आता है उत्सर्जी मतलब फालतू की चीज़ों को बाहर निकाल देना। एंड सेकेंड पॉइंट आता है कि हमारा उत्पादन मतलब यह हमें ये बताता है कि हमारे शरीर में प्रोसेस करके हमें जो ऊर्जा और पोषक तत्व जो मिलते हैं ना वो हमारा उत्पादन के तौर पे हो गए। एंड निष्कासन हो गया, जो हमारे शरीर में उत्पादन के बाद जो भी अपशिष्ट चीज़ें बच गए उसे हम क्या कर देते हैं, निष्कासन कर देते हैं। तो अब इन 3 चीज़ों से हमें अपने जीवन में भी कुछ नया सीखने को मिला है। इन 3 चीज़ों से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में भी उन चीज़ों को ही बस याद रखना चाहिए या फिर उन्हीं चीज़ों पर मतलब फोकस करना चाहिए कि जो अच्छी चीज़ें हैं, और जो फालतू की चीज़ें हैं उन्हें भी हमें अपने जीवन से क्या करना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। तो भैया इस चैप्टर को पढ़ के भाई काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है।
काफ़ी देर पढ़ाई करने के बाद मुझे लग चुकी थी भूख एंड मैं निकल पड़ा पेट पूजा करने के लिए। खाना खाने के बाद मुझे मेरे हाथ लग चुके थे फ़ोन एंड फ़ोन जैसे ही हमारे हाथ लगते भैया हाथों में चलने लगता है रील एंड रील स्क्रॉलिंग करते करते कब 1 घंटे निकल गए मुझे ये पता नहीं चला। एंड फिर मेरे अंदर का एक इंसान या फिर कह सकते हैं कि स्टूडेंट जगा जो कहा कि भाई तेरे को पढ़ना भी है। तो फिर मैं निकल पड़ा पढ़ने के लिए। अब जा रहा हूँ, जो चैप्टर आज मैंने डिटेल से पढ़ा है उसे ही मैं क्या करूँगा, लेक्चर में अच्छा से जितना लेक्चर हो सकता है मैं देखूँगा एंड उस चैप्टर को लेक्चर के थ्रू भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। एंड लेक्चर को तो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाता हूँ उसी फ़ोन से लेक्चर भी देखता हूँ। तो देखो भाई, अभी मोहल्ले में किसी का शादी है और सामने से डीजे गुजर रहा है, तो देखना तो बनता है। चलो भाई देखते हैं। भैया जब तक मैं गया वहाँ तो डीजे गायब हो चुका था। चलो ठीक है, बट अगर आप भी गांव से हैं और सामने से भैया डीजे गुजर गया और आप देखने नहीं गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्योंकि भैया हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक मुलाकात जरूरी है सनम, बस वही वाला। तो यहाँ पर भैया तो गाइज अभी बज रहा है 4 एंड पिछले 2 घंटे से अभी मैं कंटिन्यूअस उत्सर्जी उत्पाद एवं उसके निष्कासन का भैया मैंने फुल्ली लेक्चर देखा है। ठीक है, अभी एक ही लेक्चर कंप्लीट हुआ है। ऐसे ऐसे हमारे पास अभी 7 लेक्चर बचे हुए हैं। तो भैया 7 लेक्चर को आज ही कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा एंड देखता हूँ कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, तो अभी एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, लेकिन लेक्चर देखने के बाद भाई अभी भी माइंड पूरा एकदम से भाई हैंग कर गया। लेक्चर देखते वक्त तो भैया एकदम फुल्ली लगता था कि भाई समझ आ गया, ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन जैसे ही लेक्चर समाप्त हुआ भैया पूरा दिमाग ही ब्लैंक कर गया। तो भैया क्या करते हैं, जल्दी से अब लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं एंड फिर अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आज ये कंप्लीट हो पाएगा, बट कोशिश अपना फुल करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। तो अभी थोड़ा रिवाइज करके थोड़ा सा बाहर जाएंगे कहीं घूमने के लिए एंड फिर आगे का प्लान चल करते हैं। ठीक है। एक मज़े की बात बताऊं, अभी जैसे ही मैंने अपना मतलब रिवाइज कंप्लीट किया, रिवाइज कंप्लीट होते ही जस्ट मैंने जब कंप्लीट मेरा समाप्त होता है तो वही दोस्त का कॉल आता है। दोस्त बोलता है कि भाई चलो कहीं बाहर घूमने के लिए। तो वही अब हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए एंड आपका बाहर का व्यू दिखाते हैं। इतना अच्छा सनसेट देखने के बाद मैं जैसे ही घर आया मुझे एक अच्छी सी खुशखबरी मिली। तो गाइज अभी हमारे गांव में भोज है एंड मैं वहां जाऊंगा भोज खाने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो ये इस आदमी को, ये बहुत डेंजरस आदमी है भैया, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे भोज खाने के लिए एंड भोज का हो सकता है तो वीडियो बना पाऊँ एंड नहीं बना पाऊँ तो कोई सॉरी यार। क्योंकि गांव में भैया मोबाइल निकालने में थोड़ा मुझे हेडिटेशन अभी है, तो अभी नया हूँ तो भैया होगा ना। एंड फिर भोज खा के आने के बाद फिर आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर मजा आएगा। भोज खा के जैसे ही लौट रहा था, चांद की सुंदरता देखा तो मुझे लग रहा कि आज सारे तारे शर्मा गए हैं, इसीलिए भैया एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही चांद इतना सुंदर होता है आज पता चला। तो गाइज अभी हम भोज खा के आ चुके हैं एंड अभी से नाइट 10 बजे तक भैया फिर पढ़ाई करने का इरादा है एंड फिर देखते हैं कब तक पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। अभी बज चुके हैं 9। ठीक है, तो अभी हमारा पढ़ाई समाप्त हुआ एंड अभी हम क्या करेंगे, इस ब्लॉग को अच्छी तरीके से एडिट करेंगे। लगभग 10 साढ़े 10 बज जाएंगे एडिट करते हुए एंड फिर आगे का प्रोसेस जो होता है एडिटिंग, फिर थंबनेल वगैरह बनाएंगे एंड फिर कह देता हूँ क्योंकि भाई
उस टाइम तो वीडियो एडिट हो चुका होगा, तो ही आपको हमें बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी ही मैं आपको बोल देता हूँ गुड नाइट आप सभी को। आप कभी भी देख लो, लेकिन हमारे लिए तो भैया अभी गुड नाइट हुआ है, तो भैया अभी गुड नाइट बोल देता हूँ। एंड अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, यह क्वेश्चन का जवाब सिर्फ जो अभी 11th और 12th वाले होंगे या फिर कोई नीट एग्जाम का तैयारी करेंगे तो वो बच्चे दे सकते हैं। एंड आपको अगर मालूम है तो वही बहुत ही बेहतरीन बात है, ठीक है। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देने का। क्वेश्चन ये है कि आपने अपने जीवन में 2 तरह की मछलियाँ देखी होंगी, एंड पहला मछली है समुद्री मछली एंड दूसरा है स्वच्छ जलीय मछली, ठीक है। तो उसमें से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनमें से दोनों में से कौन अमोनिया उत्सर्जी है एंड कौन यूरिया उत्सर्जी है, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एंड डिटेल में लिखिएगा कि भाई क्यों अमोनिया उत्सर्जी है एंड क्यों यूरिया उत्सर्जी है, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ओके, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। कल के ब्लॉग में मैं आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।